क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी की कमान पिता से पुत्र या पुत्री के हाथ में जाना अभी आम बात है। अनुभव, योग्यता या उम्र के हिसाब से किसी और उम्मीदवार से कोई तुलना नहीं होती, क्योंकि अभी ज्यादातर प्रमुख पद परिवार में से ही होते हैं। वर्तमान समय में भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी में भी यही हाल है और अभी कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं है। लेकिन आईएनसी में ऐसा पहली बार कब हुआ, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात तब की है जब आईएनसी के प्रेसिडेंट का पद 1 वर्ष का होता था। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। सन 1929 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। उस समय पार्टी के लोग आपसी सहमति से प्रेसिडेंट का चुनाव करते थे, लेकिन देश के अलग अलग प्रोविंस की कांग्रेस कमेटी से सुझाव जरूर आया करते थे, जिस पर उस समय के कद्दावर नेता की सहमति की जरूरत पड़ती थी। जब 1929 के नए प्रेसिडेंट के चुनाव का समय आया तो ज्यादातर प्रोविंस की कांग्रेस कमेटी की तरफ से सुझाव वल्लभ भाई पटेल के नाम पर आया। उन सुझावों को नजरअंदाज करते हुए आईएनसी के प्रेसिडेंट पद के लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे बढ़ा दिया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने पटेल को समझा लिया था और पटेल गांधी की बात को टाल नहीं सकते थे। ये पहली बार हुआ था जब एक पिता ने पार्टी की बागडोर अपने पुत्र के हाथ में सौंपी थी। मोतीलाल आईएनसी के पुराने सदस्य थे और 1919 में वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बन चुके थे। जब जवाहरलाल पहली बार 1929 में आईएनसी के प्रेसिडेंट बने तब उनकी उम्र 40 साल थी। पद छोड़ने वाले पिता की उम्र उस समय 67 वर्ष थी। वहीं पटेल की उम्र 54 वर्ष थी। उस समय के सभी प्रेसिडेंट्स की उम्र पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो इससे ये साफ हो जाएगा कि उम्र में बड़ा या छोटा होना कोई मुद्दा नहीं हो सकता था। जहां तक योग्यता और सदस्यों की पसंद की बात थी, वहां तो सदस्यों ने पटेल के नाम पर ही मोहर लगाई थी। ना ही पिता नेहरू को कोई झिझक हुई, ना ही पुत्र नेहरू को कोई संकोच। जवाहरलाल अगले साल यानी 1930 में फिर से आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी प्रेसिडेंट ने ये पद 2 साल तक संभाला था। आगे चलकर ऐसा कई बार हुआ जब एक ही प्रेसिडेंट ने 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए इस पद को संभाला। आपको बता दें, ये सब आपसी सहमति से हो जाया करता था। लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा भी आया जब इस पद के लिए आपसी सहमति से काम नहीं चला। आपको बता दूं कि इस वक्त हम 1947 से पहले के आईएनसी प्रेसिडेंट पद की बात कर रहे हैं। हुआ यूं कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने। 1939 में भी बहुत से कांग्रेस सदस्यों की राय यही थी कि सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार भी प्रेसिडेंट बने, क्योंकि ऐसा अब संभव था। एक व्यक्ति आईएनसी के प्रेसिडेंट पद पर 2 साल तक रह सकता था। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस उस समय सबसे तेज तर्रार युवा नेता थे। बोस भी इससे सहमत हो गए, लेकिन आईएनसी का शीर्ष नेतृत्व इससे सहमत नहीं हुआ। उस समय आईएनसी में सबसे ज्यादा प्रभुत्व एम.के. गांधी का था। जवाहरलाल नेहरू और एम.के. गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पटेल की तरह गांधी की सारी बातें मानने वालों में नहीं थे। जाहिर है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी और नेहरू की बात मानने से मना कर दिया। ऐसे में प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्शन द्वारा ही तय हो सकता था और ऐसा पहली बार होने जा रहा था। अबुल कलाम आजाद को बोस के सामने खड़ा करने के लिए मनाने की कोशिश की गई। आजाद ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब गांधी ने डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया। उस समय बोस के सामने सीतारमैया का राजनीतिक कद बहुत छोटा कहा जा सकता था। इस तरह बोस के सामने सीतारमैया इस चुनाव में खड़े हुए और चुनाव बुरी तरह से हार गए। वैसे आपको बता दें, आईएनसी के प्रेसिडेंट बनने का मौका आजादी के बाद 1948 में सीतारमैया को मिल ही गया। बाद में वो मध्य प्रदेश के गवर्नर बने। सीतारमैया ने ही आंध्रा बैंक की स्थापना भी की थी। खैर, वापस आते हैं सुभाष चंद्र बोस पर, जो आईएनसी के नए प्रेसिडेंट बन चुके थे। सीतारमैया की हार को एम.के. गांधी ने अपनी हार बना ली थी। उस समय के उनके बयान इसी ओर इशारा कर रहे थे। कांग्रेस का बहुमत बोस के साथ था, लेकिन साथ ही लोग सीधे तौर पर गांधी से अलग भी नहीं होना चाहते थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर से जूझ रहे ब्रिटेन को घेरने के लिए बोस और युवा कांग्रेस नेता व्यापक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के पक्ष में थे।
वहीं गांधी ब्रिटेन को बिना शर्त सहयोग देने के पक्षधर थे। अंदर अंदर कई राजनीतिक उठापटक चलती रही और कांग्रेस की त्रिपुरी बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर नेताओं ने त्याग पत्र दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त बीमार थे और बैठक में उपस्थित नहीं थे। नियम से चुने गए प्रेसिडेंट को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से समर्थन नहीं मिल रहा था और इस सबसे परेशान सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के प्रेसिडेंट पद से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने अलग से उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। ऐसे में बोस के पास कोई और उपाय नहीं था और उन्होंने अपनी अलग दिशा चुन ली और नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। इस तरह आईएनसी से उनका रिश्ता खत्म हो गया।